सो हे गाइस, हर्षादन दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं डे 9 के बारे में। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी है, लीड जनरेशन कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब स्टार्ट हो गया। अब वो है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि देखो, आप सभी जानते हो, जब भी आप सेल्स में आओगे, सेल्स किसी भी फील्ड का हो सकता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप जब जाओगे सेल्स के लिए, तो वहां पे आपको एक चीज फेस करनी पड़ेगी। वो होगी आपका ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी हम डिटेल्स आज लेने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कैसे हम फेस करें। ठीक है, तो 2 पार्ट के अंदर ये पूरी वीडियो होंगी। 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर हैं। अब आप बोलोगे सर हमारा तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ऑब्जेक्शन होता तो हम करते क्यों। ऑब्जेक्शन मतलब कि आपके डाउट्स क्लियर हैं, आपका वाई क्लियर है, जिस वजह से आप इस सिस्टम में हो। समझ रहे हो? मतलब ये कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम में आ तो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े पैकेज से ज्वाइन कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको डाउट्स रहते हैं। वो डाउट क्या होते हैं? मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, मैं मेरे से ये होगा नहीं होगा, ये सारे उनके मेन डाउट्स हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले आप खुद के डाउट्स क्लियर करो। क्योंकि जब आपका खुद का माइंडसेट ऐसा होगा, लो, डाउन गिरा हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सारी चीजें एकदम डाउन होंगी, तो आप सामने वाले से क्या बात करोगे, आप क्या उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे जब आप ही खुद नेगेटिव हो अंदर से। आपको सिस्टम के लिए पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। पहले आपको सारी चीजें पॉजिटिव सीखनी पड़ेंगी सिस्टम के बारे में। आपको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा, आपके खुद के डाउट्स क्लियर करने होंगे। मैं कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता। जब कोई और इंसान कर सकता है इस सिस्टम के अंदर, सेम सिस्टम में, वो अपने फोन से पैसा कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। सबसे पहले क्या करना है, माइंडसेट चेंज करना है, खुद के डाउट क्लियर करने। ठीक है, बहुत लोगों का ये होता है, मेरे से होगा नहीं होगा पता नहीं। तो ये दिमाग से ये चीज निकाल दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की तो यही चीज है। बाकी तो बाद का छोड़ो, सबसे मेन है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट से आप चेयर टेबल पे बैठ के काम करते हो, लोगों से बात करते हो, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है। जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके माइंडसेट से लिंक होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। माइंडसेट अगर डाउन होगा ना, तो कॉन्फिडेंस फेक दिखेगा अलग। एक फेक और एक रियल कॉन्फिडेंस होने में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो फेक वाला दिखेगा। आपको क्या करना है, माइंड सेट चेंज करना है। जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो वो चेंज करो पहले। इसके बाद में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आपके खुद के, वो डायरी पे लिखो। एक बार पेन पेपर से लिखो, पहले उन सभी क्वेश्चंस को लिखो। जो जो चीजें आपको सिस्टम से रिलेटेड लगती हो, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज ना हो, ठीक है, वो चीजें पहले क्लियर करो। प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना हो, चाहे खुद देखना हो, खुद उसकी नॉलेज हो या ना हो, पूरे जो पैकेजेस हैं उनकी नॉलेज, पूरे वीडियो सीरीज की नॉलेज, पूरे ट्रेनिंग सिस्टम की नॉलेज, पूरे प्रूफ्स की नॉलेज, ये सारी नॉलेज, ये सारी चीजें इकट्ठी करो पहले। और खुद पहले इनको लो, उसके बाद किसी और के पास जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक खुद आपको नॉलेज नहीं होगी ना, सामने वाला कोई सही जेन्युइन क्वेश्चन भी करेगा ना, वहां पे भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, इजी वाले क्वेश्चन में भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक चीज और है जिसपे हमें ध्यान रखना है, वो है हमारा जो टोन है बात करने का, हमारा पेशेंस लेवल, या फिर आप कह सकते हो पोलाइटनेस। ठीक है, सामने वाला पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, जैसे मैं हूं, ठीक, अब मान लो मेरे को किसी का कॉल आता है। ठीक है, मेरे को किसी का कॉल आता है, वो सिस्टम बताना चाह रहा है मेरे को, मैं उसको उल्टे तरीके से बात करूं, ठीक है, या कुछ भी है, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, बुरा लगेगा उसको। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको भी लगता होगा जब आपको कोई उल्टे तरीके से मिसबिहेवियर के तौर पे आपसे बात करता होगा, थोड़ा सा बदतमीजी से या रूडली, है ना, हार्श टोन में थोड़ा सा बात करता होगा। बट आपको क्या करना है, वहां पे आपको वहां पोलाइट रहना है। कॉल सेंटर वालों से ये चीज सीखो, आप उनको कितना भी बक दोगे ना, वो हमेशा पोलाइट रहेंगे। ठीक है, सेल्स में ये चीज होती है, जुबान पे शक्कर और सिर पे बर्फ, ये आपके हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, और मैं बोलूं तो 3 चीजें हैं जो फॉलो आपको करनी है। ठीक है, पैर में चक्कर, जुबान पे शक्कर और सिर पे बर्फ, ये 3 चीज। माइंड अपना कूल रखो, रिलैक्स बिल्कुल। दिमाग में अंदर कुछ भी चल रहा है बट कूल, काम डाउन। दूसरा, जुबान पे शक्कर, हमेशा उससे अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो, मीठा बात करो, कभी भी उसको फालतू की चीजें मत बोलो। और पैर में चक्कर का मतलब होता है उस बंदे के पास से जब तक मत हटो, तो जब तक वो आपके सिस्टम में ना आ जाए। डेली कॉल करके मैसेज करके नहीं,
उसको अपनी चीजें दिखाओ, बस अपने अचीवमेंट्स दिखाओ, डेली स्टोरी दिखाओ, डेली पोस्ट दिखाओ, ऐसे करके उसके पास लगे रहो, पैर में चक्कर, ठीक है। इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जो पोलाइटनेस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम के अंदर। आप हमेशा सामने वाले से बड़ी तमीज तहजीब से बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता उसका किसी रीजन से माइंड खराब हो, कुछ और हो, आप भी आ जाओगे तो फिर आप में और उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा सा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, सामने वाले ने उल्टा बोला तो इधर से भी उल्टा चालू हो जाते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको पोलाइट रहना है। क्योंकि देखो सामने वाले का फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, वो आपको नहीं जानता, आपके सिस्टम को नहीं जानता, वो कैसा भी उस पर बिहेव कर सकता है, किसी भी तरीके से बात कर सकता है। बट आपको क्या करना है, काम रख के उससे बात करनी है, अच्छे से उसको समझाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका रिलेशन बिल्ड होगा, बॉन्ड बनेगा। और आप भी जानते हो सिस्टम पूरा रिलेशन और बॉन्ड का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उससे अच्छे से बात करनी है, उसको बड़े प्यार से बात करनी है, पोलाइटली। तो जब आप उससे बात करोगे ऐसे, आपका बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, इजीली आप सिस्टम में ला सकते हो। सिस्टम में लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बॉन्डिंग भी ना हो, रिलेशन भी ना बने, और वो बंदा आप पे ट्रस्ट भी कर ले, तब भी वो आपके साथ कभी सिस्टम में नहीं आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम रहना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है, इससे क्या होता है ना, जब आप सामने वाले से रिलेशन बनाते हो तो जो उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं वो भी दब जाते हैं। जब एक बॉन्ड हो जाता है, एक ट्रस्ट हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्शंस उन्हें थोड़ा सा लेट गो कर देता है, चलो ठीक है जाने दो, करते हैं स्टार्ट। या फिर होता है और आप समझाते हो तो वो अच्छे से समझता भी है उसको, ठीक है। आप रिलेशन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, अचानक से ऐसे कुछ भी बोलोगे, वो करोगे, सामने वाले के दिमाग पे नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, भाग जाएगा, आपसे अलग हट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बॉन्ड बनाओ, बात करो, समझाओगे, अच्छे से मानेगा, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी समझना। ये क्या है, देखो मनोविज्ञान एक चीज है कि आपको ना सामने वाले के दिमाग को समझना है, जिसकी जरूरत उसको पड़ रही है उसको वो देना है। सबका दिमाग अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका बात करने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। कुछ लोग चीजों को बहुत इजीली समझ जाते हैं और कुछ लोग इजी चीजों को बहुत देर में समझते हैं, वहां गुस्सा आने लग जाता है। तो वो चीज नहीं करनी, सामने वाले का बिहेवियर समझो, उसकी नीड समझो कि उसकी नीड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके तौर पे उसकी भाषा में उसको बड़े प्यार से समझाओ, ठीक है। और सामने वाले को इतने कॉन्फिडेंस से बात करो, इतना कंफर्ट जोन में ले आओ कि वो आपको इजीली कुछ भी पूछ सके, कुछ भी कैसे भी, जो भी उसके डाउट हो, जो भी उसके दिमाग में उल्टा सीधा आ रहा हो या अच्छा आ रहा हो बुरा आ रहा हो, सारा कुछ आपसे क्लियर कर सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। जो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें मेन चीज तो यही है कि पहले आप अपनी गलतियां, अपनी कमियां, या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो। ये मान लो ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। इतना कंफर्ट जोन, चाहे वो लड़का हो सामने वाला, चाहे वो लड़की हो, उसको कंफर्ट जोन में रख दो बिल्कुल, वो इजीली आपसे कुछ भी पूछ सके, कुछ भी कह सके, कुछ भी बता सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रिलेशन ही आपका बिजनेस आगे लेके जाता है। अननोन लोग कभी भी बिजनेस नहीं करते, रिलेशन जिनका होता है, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे 2 मिनट बात करने के बाद बॉन्ड बन गया हो, बट वही रिलेशन चलता है आगे बिजनेस में। अननोनली ऐसे नहीं मिल सकते आप, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा काम करो। अब इन सब सारी चीजों को समझ के क्लियर करके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अब सामने वाले इंसान के डाउट्स क्लियर करना। अब वो डाउट क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये डायरी पेन पे सारे सीक्वेंस वाइज लिख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आप इन्हें लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, और मान लो आपने एक बार सुना, वीडियो देखी, चला गया, याद था, भूल गए, या नहीं रहा इतना। डायरी में लिख लोगे तो बार बार जब भी डायरी खोलोगे तो दिखेगा ऑब्जेक्शंस, बार बार पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, कहीं पे भी कभी भी। अब फोन में कहाँ ढूंढते फिरोगे कौन सा वीडियो था, कौन सी जगह पे क्या बोला हुआ था। डायरी में नोट करो अपना, इजीली अच्छे से समझो उस चीज को, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्शन है वो मैं बता देता हूँ, आप उन्हें नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उनके आगे कम से कम 4-4 5-5 लाइन छोड़ दो, जिसको आप थोड़ा सा उसको ब्रीफली वहां पे लिख सको, समझाने के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्शन है वो है वर्क क्या है, वर्क क्या है, क्या होता है इसमें। दूसरा ऑब्जेक्शन है बेचना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्शन है बेचना पड़ेगा क्या, बहुत सारे लोग करते हैं, बेचना पड़ेगा क्या हमें, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्शन है खुद खरीदना पड़ेगा क्या, पहले पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, इन्वेस्टमेंट होता है क्या, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, ये ये भी एक ऑब्जेक्शन है।
इसके बाद में फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, ये एक ऑब्जेक्शन है। इसके बाद में सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ये एक ऑब्जेक्शन है। सिर्फ पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स करने नहीं दे रहे, बोलते हैं कि ये अभी बच्चों का काम नहीं है, ये पहले पढ़ लो लिख लो फिर उसके बाद करना वगैरह वगैरह, ऐसे बोलते हैं। सर मेरे लिए पैसे पहले आप दे दो, मैं आपको जब कमा लूंगा जब दे दूंगा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। सो ये जितने भी ऑब्जेक्शन हैं इन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बट तब तक के लिए चैनल पे नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं सीक्वेंस वाइज उनको सुनो समझो देखो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और डेली उन चीज को रिपीट करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आज मैं हूं या कोई और भी है, सारी यही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाना है तो थोड़ा सीखना जरूरी है, बिना सीखे भागोगे पैसा कमाने, 2 दिन 4 दिन से मैं तो पैसा नहीं कमाया सर, मैं तो पैसा डूब गया, मैं इतने दिन हो गए उतने दिन, रोना बंद करो, सीखना चालू करो। ठीक है, पैसे के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा फिर, ये चीज फॉलो करो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और बाकी के वीडियोस आपको कैसे लगे। एंड मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।